नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेलवे स्टॉक्स को। बात करें रेलवे स्टॉक्स की, तो रेलवे स्टॉक्स में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, चाहे वह स्टॉक प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों या पीएसयू स्टॉक्स हों। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपका भी सवाल हो सकता है कि इस समय रेलवे स्टॉक्स में क्या किया जाए, क्या इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की जाए या इन स्टॉक्स में एवरेज किया जाए या इन स्टॉक्स को होल्ड किया जाए। तो ऐसे में एक व्यूअर ने भी मुझे कमेंट करके पूछा था कि उनके पास जो स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने भी उनको यही सलाह दी थी कि अभी जल्दीबाजी में बिकवाली ना करें जब तक बजट आपको आता हुआ देखने को मिले, क्योंकि बजट में कोई रेलवे स्टॉक्स को लेकर के बड़ी घोषणा में होती हुई देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आपको रेलवे स्टॉक्स में आगे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैंने अपने व्यूअर से यही कहा था कि आप अपना एक एसएल जरूर सेट कर लें, यानी कि आपको रेलवे स्टॉक्स को लेकर के सावधान होना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग के चलते इन स्टॉक्स में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप अपना एक एसएल जरूर सेट कर लें, जिससे कि गिरावट में आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर पाए। बात करें टैक्समैको रेल इंजीनियरिंग की, तो इस स्टॉक के टारगेट प्राइस हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके टारगेट प्राइस मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बात करें टैक्समैको रेल इंजीनियरिंग की, तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। और बात करें टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की, तो यह भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। इसमें भी हमें 1.83% की गिरावट देखने को मिली है। और बात करें टैक्समैको रेल इंजीनियरिंग की, तो इस स्टॉक में आज हमें 4% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहा जाए तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपने किसी भी रेलवे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इन स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। तो ऐसे में आपको इन स्टॉक्स में सावधानी से काम करना चाहिए और आप किसी भी स्टॉक में अपना एक एसएल जरूर सेट कर लें और एक लाइन खींच लें, जिससे कि यह स्टॉक इस लाइन से नीचे आए तो आप इन स्टॉक्स को एग्जिट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स, यह स्टॉक हमें काफी दौड़ते हुए देखने को मिले। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हो सकता है आपको बजट के बाद इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। और बात करें पीएसयू स्टॉक में, तो रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक में भी हमें 3.69% या 3.5% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है। और इरकॉन इंटरनेशनल को आप देखेंगे तो 3.81% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में 2.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो बात करें प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक हो या पीएसयू स्टॉक हो, तो रेलवे स्टॉक्स में हमें सभी में गिरावट देखने को मिली है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और बात करें आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इस स्टॉक में भी हमें 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि रेलटेल की, तो इस स्टॉक में भी हमें 4.25% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो बात करें सभी रेलवे स्टॉक्स में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में हमें टैक्समैको रेल स्टॉक को देख लेते हैं कि इस स्टॉक के हमें टारगेट प्राइस क्या देखने को मिल सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें टैक्समैको रेल शेयर की, तो शेयर में 9 जुलाई को आज मुनाफा वसूली के कारण 4% से हमें अधिक गिरावट देखने को मिली है। और यह गिरावट केवल टैक्समैको तक ही सीमित नहीं थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पूरे सेक्टर में ही हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें आगामी बजट से पहले तेज उछाल के बाद निवेशकों द्वारा लाभ में फंसने के कारण कई रेलवे शेयरों में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, बात करें जो आगामी बजट है उससे पहले जो निवेशक है वह अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण हमें रेलवे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको भी इन स्टॉक्स में सावधानी से काम करना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आप इन स्टॉक्स में अपना एक एसएल जरूर सेट कर लें, ताकि उससे नीचे आप इन स्टॉक को एग्जिट कर दें। बात करें टैक्समैको रेल में गिरावट तब आई है जब नुवामा ने 331 रुपए प्रति शेयर के से अधिक के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीद की रेटिंग के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू किया। तो बात करें नुवामा की, तो यह गिरावट हमें 331 रुपए की टारगेट प्राइस नुवामा की तरफ से देखने के बाद देखने को मिली है। और बात करें नुवामा की, तो इन्होंने टैक्समैको रेल स्टॉक पर बाई की रेटिंग दी है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें घरेलू ब्रोकरेज के अनुसार, तो टैक्समैको रेल पिछले कुछ वर्षों के कठिन दौर के बाद उल्लेखनीय कायाकल्प का अनुभव कर रही है। रेलवे के बढ़ते पूंजीकरण, व्यय, मजबूत वैगन ऑर्डरिंग और शुद्ध नकदी बैलेंस शीट से इस वृद्धि को बल मिला है। तो बात करें नुवामा की, तो नुवामा ने शेयर को बाई की रेटिंग दी है और 331 रुपए की टारगेट प्राइस टैक्समैको रेल शेयर पर दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप नुवामा की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखें। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको समझदारी से काम करना होगा और आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही काम करना है। फ्रेंड्स, बात करें ट्रेंड की, तो अब तक हमें ऊपर का ट्रेंड देखने को मिला था, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छे देखने को मिले। और अगर आप इन स्टॉक्स में नीचे का ट्रेंड बन रहा है तो आपको इन स्टॉक्स में अपने प्रॉफिट भी बुक करने चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं तो आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, आपके प्रॉफिट बनेंगे, फिर आपके प्रॉफिट जाएंगे। तो ऐसे में आपको कोई बड़ा फायदा स्टॉक मार्केट में काम करने का नहीं होगा। तो ये खास अपडेट मुझे आपको रेलवे स्टॉक्स पर देनी थी। आपको रेलवे स्टॉक्स में काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।